आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बच्चों आज हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। अब माफ़ी क्यों चाहते हैं बच्चों? कि कई दिनों से लाइव क्लास नहीं हो रही है। अब इसका रीज़न है बच्चों लाइव क्लास ना होने की, एक तो हम लोगों ने शेड्यूल किया है कि सर जो आए हैं नए वाले सर आप लोगों ने बहुत उनको प्यार दिखाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों। चलिए, तो नए वाले सर जो आए हैं वो 3 दिन आपको एसएसटी पढ़ाएँगे, ठीक है? और 3 दिन जो रहेगा हम हर सप्ताह मतलब सप्ताह बाई सप्ताह बोले तो चेंज करते जाएँगे। क्या करेंगे बच्चों? हम जो है वो हर सप्ताह में चेंज करेंगे कि 3 दिन हम पढ़ाएँगे, सप्ताह में आपको हम 3 दिन पढ़ाएँगे बच्चों। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 3 दिन सप्ताह में पढ़ाएँगे, उसमें 1 सप्ताह में आपको 3 दिन जो पढ़ाएँगे बच्चों, वो हम ज्योग्राफी पढ़ाएँगे और हिस्ट्री पढ़ाएँगे, मतलब इसको मिक्स करके चलेंगे, ठीक है? और 3 दिन जो दो अगले सप्ताह में चलेगा, वो 3 दिन का जो क्लास रहेगा, वो 3 दिन का क्लास में बच्चों साइंस चलेगा। क्या चलेगा आपका? साइंस चलेगा। तो आज हम लोग साइंस ही पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज का जो हमारा जो चल रहा है, वो साइंस ही चल रहा है। आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य राज आप सबको साइंस और सोशल साइंस 2 पढ़ाते हैं। आप लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री बाकी आपको पढ़ने के लिए अंकित सर को बुलाया गया है। एक्चुअली वो एसएसटी में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट उनको दें। नेक्स्ट सेशन से एसएसटी का हैंडल वही करेंगे, फिर हम आपको साइंस का सारा हैंडल करेंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का पिछले लाइव क्लास में बहुत बच्चों ने प्यार दिखाया था। चलिए थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं बच्चों का। पिछले क्लास में देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे जो है हम लोग को प्यार दिखा रहे हैं बच्चों, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और हम आपके साथ आपको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ हमारा जो है 1300 का फैमिली आपने पिछले लाइव क्लास में करवा दिया था, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप माफ़ी चाहते हैं कि आपको लाइव क्लास अभी नहीं मिल पा रही है, जिस नेट का केबल टूटने के कारण आप लोग सबका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्षमा माँगते हैं। शुरू में ही वीडियो में माँगे, फिर भी माँग रहे हैं। चलिए, तो कुछ बच्चों ने बोला था कि सर नहीं आ रहा है, तो वो रीज़न है कि आपको आज शाम में मतलब आज शाम तक आपको 6 बजे तक वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी। क्या होगी, ये जो लेक्चर चल रही है, वो शाम 6 बजे तक आ जाएगी वीडियो लेक्चर। चलिए, आप सबका बहुत अच्छा प्यार दिख रहा है और भी आप कोशिश कीजिए कि और भी ज़्यादा बहुत जितना ज़्यादा प्यार दिखाइएगा बच्चों, उतना बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सबको दे पाएँगे। क्या करेंगे? बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर आते हैं बच्चों। इतना बढ़िया साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ के लिए आपको अरुण सर पढ़ाते हैं, फिर भी आप लोग प्यार नहीं दिखाते हैं, तो कमी हम में नहीं, कमी आप लोगों में है। चलिए, बाद बाकी बहुत जगह से बच्चे जुड़ते हैं, बोलते हैं कि सर आप बढ़िया पढ़ाते हैं, थोड़ा टाइमिंग चेंज कीजिए। बच्चों हम लोग टाइमिंग नहीं चेंज कर सकते, हम लोग का जो टाइमिंग है, सर का जो टाइमिंग है आने का, जाने का, सबका मतलब अपना-अपना टाइमिंग है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अटेंड कर पाते हैं लाइव क्लास तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी कि एट अ टाइम आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, हम लोग रिकॉर्डेड भी डाल देते हैं, बिकॉज़ ये क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। चलिए, आज का टॉपिक मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग को अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग ना लाइक करने में देरी करें, ना चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी करें और ना वीडियो को शेयर करने में कमी करें बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बच्चों नहीं रुकना चाहिए। अगर बहुत बढ़िया लगता है आपको हमसे पढ़ने में, हमसे जुड़ने में बहुत बढ़िया लग रहा है, तो थोड़ा-सा प्यार आप लोग प्लीज़ दिखाया कीजिए। चलिए, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि आज का जो हमारा टॉपिक है, देख लेते हैं बच्चों। साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइंस में हम लोग बायो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे बच्चों। तो बायोलॉजी में हमारा जो बायोलॉजी में जो जैव प्रक्रम था, क्या था? जैव प्रक्रम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैव प्रक्रम जो था, इसका जो पार्ट बाय पार्ट जो था, अलग मतलब भारतीय विज्ञान में इसका जो था वो अलग-अलग करके देता है और एनसीईआरटी में सारा चैप्टर एक साथ देता है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस रहेगा और उसमें आपको श्वसन परिवहन ये सब जो हम लोग पढ़ा था, पाचन पढ़ा था, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सब इसमें कंबाइन रहता है एनसीईआरटी में, लेकिन भारतीय भवन में अलग रहता है। तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें बच्चों, तो जैव प्रक्रम आपका यानी चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें बच्चों,
हम लोगों का चैप्टर 2 चालू हो रहा है। क्या चालू हो रहा है? 2। क्या चालू हो रहा है? चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय चालू हो रहा है। क्या हो रहा है? नियंत्रण एवं समन्वय जो है ये चालू हो रहा है आपका। क्या चालू हो रहा है? नियंत्रण एवं समन्वय चालू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक का क्या नाम है? चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो बारी-बारी से हम समझते हैं नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। चलिए, चैप्टर 2 क्या है आपका? नियंत्रण एवं समन्वय। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण एवं क्या है बच्चों? नियंत्रण एवं समन्वय है। अब बच्चों आप समझे, जाने कि नियंत्रण और समन्वय नाम है चैप्टर का, लेकिन हाँ, एक ध्यान बात रखिएगा बच्चों कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब एग्जाम को नजर ध्यान देते हुए करे तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर से जो है 14 से 15 या बोल सकते हैं 14 से 17 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्जेक्टिव यानी जो एमसीक्यू होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव आपका कितना आता है? ऑब्जेक्टिव 6 से 7 आता है। ध्यान रखिएगा, 6 से 7 आता है। आप लोग आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए और बिछा लीजिए तब तक। हाँ, बिछा के बैठ जाइए। चलिए, तो नियंत्रण एवं समन्वय जो है टॉपिक, हल्ला नहीं कीजिए, आराम से बिछाते जाइए, झुक के जाइएगा, कैमरा में नहीं होना है, आराम से। रिकॉर्डेड था तो हम सोच रहे हैं इस पे काहे। पहले आप लोग आराम से बैठ जाइए, पहले आप लोग आराम से बैठ जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। आराम से, फिर वही बात हो गई। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए, आराम से बैठ जाइए, बदमाशी नहीं कीजिए। इसको भी बिछा लीजिए, कुर्सी साइड करके इसको भी बिछा लीजिए। आ जाइए, आ जाइए, कुर्सी साइड कर दीजिए, उसको बिछा लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए सभी लोग। हाँ, अभी चालू ही हुआ है, अभी शुरू ही कर रहे हैं। बैठ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग। चलिए, उनको लगा रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास में बुलाते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, आ गए हैं तो समझ लीजिए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो आपका ये चैप्टर है वो 14 से 17 नंबर का ये चैप्टर है, सोच लीजिए। और इससे जो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो 6 से 7 आते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इससे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। और 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो, सॉरी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 आ जाते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कभी-कभी इससे 2 भी पूछ लिया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका चैप्टर है, मानिए ना 15 नंबर तक आप एवरेज निकालिएगा तो ये 15 नंबर का आपका चैप्टर है। क्या है? 15 नंबर का आपका जो है ये चैप्टर है। चलिए, नियंत्रण एवं समन्वय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बारी-बारी से हम लोग समझ लेते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है? आप लोग साइड में ही बैठ के आराम से पढ़ लीजिए। ले लीजिए, ये भी कुर्सी ले लीजिए। चलिए, बोलिए, बैठिए, बैठिए, शांति से बैठ जाइए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के बस पढ़ने हैं। चलिए, पढ़ना है। क्या आप लोग क्या करने आते हैं? पढ़ने नहीं आते हैं तो बताइए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ रहे हैं? नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि नियंत्रण क्या होता है। किन्हीं को पता है नियंत्रण के बारे में? क्या बताइए नियंत्रण। जैसे आप लोग सर्कस वगैरह में जाते हैं तो, या फिर कठपुतली को जो नचाया जाता है देखे हैं? कोई-कोई जोकर वगैरह जो होते हैं वो कठपुतली को नचाते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने इशारों पे चलाते हैं, यानी उसको कंट्रोल करते हैं कि वो जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मतलब जो उनको
अपना आदेश देते हैं वही करता है। जैसे सर्कस में आप लोग जोकर को बंदर को देखे होंगे। हाँ, मदारी वगैरह का देखे हैं बंदर को नचाते हुए। तो क्या करता है, अपने उसको नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है कि ताकि जो हम बोले, जो आदेश दे वही वो बंदर करे। क्या करे? वही वो बंदर करे। यानी आप जो चल रहे हैं, आपका जो शरीर बैलेंस रह रहा है, ये आपके शरीर के नियंत्रण के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? नियंत्रण के कारण हो रहा है। यानी नियंत्रण मतलब आप बोल सकते हैं कि अपने आदेशों को पूर्ति करवाना, यानी अपने आदेशों को मनवाना, किसी चीज से अपने आदेशों को कंट्रोल करवाना, ठीक है। समन्वय के बारे में आप लोग समझिए कि समन्वय का अर्थ क्या होता है। इसको बोल सकते हैं बच्चों की तालमेल। समन्वय मतलब तालमेल। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, पीछे से कोई दोस्त चींटी काट ले, आप एक झापट दीजिएगा खींच के, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दिए है ना? तो चींटी जो काटा तो आपको महसूस कहाँ हुआ? त्वचा से हुआ। किससे हुआ? त्वचा पे आपको महसूस हुआ। लेकिन आपने जो झापट उसको मारा, किससे मारा? हाथ से मारा। तो ये क्या है? तालमेल है कि चींटी तो आपको यहाँ लगा, लेकिन आपने क्या किया? झापट हाथ से मारा ना, त्वचा से तो नहीं मारा, हाथ से मारा। पूरा हाथ का काम हुआ ना उसमें। तो वही है समन्वय, यानी तालमेल। क्या है? तालमेल जिसको बोलते हैं बच्चों की कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें तालमेल यानी समन्वय जरूरी है। क्या है? समन्वय जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक ब्रेकर आ गया। क्या हुआ? ब्रेकर आ गया तो आपने देखा तो आंखों से, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, देखा तो आंखों से, लेकिन हाथ से आपने ब्रेक मारा। देखा आंखों से, लेकिन ब्रेक किसे मारा? हाथों से। या कोई गाड़ी आ गया तो स्लो किए तो देखा आपने आंखों से, लेकिन ब्रेक जो मारा वो किससे मारा? हाथों से। तो ये क्या हुआ? आंखों और हाथों के बीच में क्या है? तालमेल है। क्या है? तालमेल है। मान लीजिए कि आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लास में सर ने शायरी सुनाया। सुनाया? आपने सुना किससे? आपके कान से सुना। किससे सुना? कान से सुना। और आपने ताली जो बजाया उससे किससे बजाया? हाथों से बजाया। तो ये हो गया आपका तालमेल, समन्वय। सुना आपने कान से, लेकिन ताली जो बजाया किस चीज से बजाया? हाथ से। तो इसी को बोलते हैं तालमेल, यानी समन्वय बनाना, तालमेल बनाना। ठीक है, तो आपको समझ में आया नियंत्रण और समन्वय का अर्थ तो समझ में आ गया ना? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, नियंत्रण और समन्वय जब समझ में आ गया, चलिए अब बात करते हैं जीव जो है, जीव जो जंतुएं हैं वो क्या क्या चीज से बने हुए हैं। पहला आपका कोशिका। कोशिका जब मिलता है तो क्या बनता है? कोशिकाओं का जब समूह मिलता है तो क्या बनता है? पहले तो कोशिका, कोशिका के बाद बताइएगा। उत्तक, जानते हैं? टिश्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं ना उसको। चलिए, उत्तक जो है वो मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू जो है, पहले सेल मिला, बहुत सारे सेल मिले, मतलब इसको कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो कोशिकाओं का जब समूह मिला, यानी कोशिका जब समूह बना, कोशिकाओं का जब समूह हुआ तो क्या बना वो? उत्तक बना। और उत्तक से, उत्तकों का जब समूह मिलेगा तो किसका निर्माण होगा हमारे शरीर में? किस चीज का निर्माण होगा? जल्दी से बोलिए। अंग का निर्माण होता है। और अंग से फिर किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र जब मिलता है तो एक जाके शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले आपका कोशिका, इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं? जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। और फिर उससे उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर उससे शरीर। अब बारी बारी से जानते हैं। कोशिकाओं से बना उत्तक। उत्तक में एक एग्जांपल दीजिए। रक्त आपका क्या है? उत्तक है। फिर उससे क्या चीज का निर्माण हुआ? अंग का। अंग में जैसे आपके आंख हो गए, नाक हो गए, मुंह हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब क्या है? अंग है। लेकिन फिर उसमें अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अंग तंत्र के बारे में। इससे पहले जो अपने जैव प्रकरण में क्या क्या पढ़ा? पाचन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा, परिवहन तंत्र पढ़ा,
उत्सर्जन तंत्र पड़ा, और भी बहुत सारे तंत्र है, तो कई अंग तंत्र मिलके किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाएं होते हैं, तो उस क्रियाओं को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए भी कुछ चाहिए, और उसका तालमेल बैठाने के लिए भी कोई चीज चाहिए ना। आपके शरीर में कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे आपके शरीर में, मतलब आप मारपीट कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप रो रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसके लिए इतनी जो क्रियाएं हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? कोई ना कोई होना चाहिए, इसमें तालमेल बैठाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए कि नहीं? तो चलिए, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, यानी नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है, यही चीज के बारे में बताएगा कि आपके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, और उनमें मतलब समन्वय कौन बैठाता है। क्या समन्वय? जैसे खाना खा रहे हैं, तो खाना आपका कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, मतलब आमाशय में जाएगा, जाएगा ना। और जब सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? हवा, हवा फेफड़ा में जाता है। कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में। तो ये समन्वय बैठा ना कि आप सांस लिए तो फेफड़ा में गया, और भोजन किए तो कहाँ गया? आमाशय में गया। तो ये समन्वय है, तालमेल है कि आप जब भी सांस लीजिएगा तो वो फेफड़ा में ही जाएगा, और जब भी भोजन कीजिएगा तो कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। तो वही तालमेल है। क्या है? एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं आप लोग को। एनसीईआरटी का जब बुक खोलिएगा तो चैप्टर 2 ही आपका नियंत्रण एवं समन्वय है। भारतीय भवन के अनुसार आप लोग चैप्टर 5 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 में पहुंच चुके हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। चलिए, शुरू जो है आपका चैप्टर में नियंत्रण एवं समन्वय जो शुरू है, वो पौधे में शुरू है। किसमें शुरू है? शुरू में जब पढ़िएगा तो पौधे के बारे में पढ़िएगा, फिर उसके बाद पढ़िएगा तो जंतुओं में पढ़िएगा। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो पौधे में शुरू करेंगे। चलिए, एक बात जान लेते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय जैव कार्यों के सफल संचालन हेतु, वही बात बोले कि आपके शरीर में जो संचालन हो रहा है, यानी क्रियाएं जो हो रही है, वो संचालन हेतु सभी जीव के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय तथा नियंत्रण जरूरी है। क्या है? नियंत्रण जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपको कोई सर्कस देख रहे हैं, और आपको हंसी के बदला रोना आ जाए, सभी लोग क्या करेंगे? सर्कस छोड़ के आपको देखेंगे ना। कि सब तो हंस रहा है, लेकिन एक ही है जो रो रहा है। तो आपके शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है कि आप जो क्रिया आपके शरीर में हो रही है वो संचालित होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही रूप में। आपको बोले चलने के लिए, आप मुंह के भरे गिर जाइए। बोलिए। तो जब तक आपके शरीर में नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा, तब तक आप जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, यानी आपके शरीर में जो जैव कार्य जो संचालन हो रहा है, वो सही रूप में हो, इसके लिए नियंत्रण एवं समन्वय क्या हो? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। बात समझ में आया सभी लोग को? चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या लिखा हुआ है? क्या? वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना है। क्या है? अमीबा को मान लीजिए, क्या है वो? एक कोशिका से बना हुआ है कि नहीं? एक कोशिका से जब बना है, तो जैसे इसमें और बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें से हमने एग्जांपल में अमीबा लिया है। क्या लिया है? अमीबा लिया है। ये सभी क्रियाओं का संचालन या समन्वय जो है वो एक ही, इसके पास कोशिका एक है, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल अंग तंत्र नहीं है, बना हुआ ही एक कोशिका का है। तो इसमें जो भी संचालन होगा ये एक ही कोशिका द्वारा होगा। क्या होगा? एक ही कोशिका द्वारा होगा, यानी जो अकेली कोशिका है उसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अकेली कोशिका। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, जिनमें हजारों लाखों की संख्या में क्या होते हैं? सेल पाए जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि उनमें हजारों लाखों की संख्या में क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव में कोशिका पाई जाएगी। फिर वही कोशिका जब मिलती है तो उस क्या निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। और जब उत्तक मिलते हैं तो अंग का, और फिर जब अंग मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। और जब अंग तंत्र पूरा मिलते हैं, कई अंग तंत्र जाके मिलते हैं, तब पूरे एक शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? पूरे एक शरीर का निर्माण होता है। मान लीजिए कि हम एक अंग तंत्र को हटा देते हैं, पाचन तंत्र को हटा दिए, आपका शरीर पूर्ण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन है कि आप जब भी खाना खाइएगा, आपके शरीर में सही से पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा। क्या होगा? ऊर्जा नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज हमें प्राप्त कहाँ से होता है? पाचन से होता है ना। कहाँ से प्राप्त होता है? पाचन से। तो एक भी अंग तंत्र हटा दिया जाए
तो वो जो आपका शरीर है, जीव का जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? वो शरीर का पूरा जीव संपूर्ण नहीं कहलाएगा। इसलिए सभी का जरूरी है, मतलब सभी अंग तंत्र होने जरूरी हैं। चलिए, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग अंग तंत्र है। ये बात तो आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जान गए कि श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, परिवहन के लिए परिवहन तंत्र। अब ढांचा तैयार करने के लिए यानी आपके शरीर में शेप और साइज कैसा हो, इसके लिए होता है स्केलेटन सिस्टम। क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम। चलिए, उसके बाद होता है परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। सभी कार्यों के लिए अलग-अलग तंत्र का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? तंत्र का निर्माण किया गया है। और जो एक कोशिकीय जीव है वो सिर्फ अपने एक ही कोशिका से पूरा नियंत्रण और समन्वय, सारा काम जो है वो सिर्फ एक कोशिका से करते हैं। ये बात समझ में आया? चलिए, अब आते हैं हम लोग पौधे में नियंत्रण और समन्वय। किसमें? पौधे में नियंत्रण और समन्वय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पौधे में तो कोई एक खास ऐसा तंत्र नहीं पाया जाता है। क्या होता है? खास ऐसा कुछ तंत्र नहीं पाया, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में या मनुष्य में, हम जब लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए एक स्पेशल तंत्र बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? लेकिन पौधे में ऐसा कुछ खास नहीं बना है। चलिए, क्या-क्या लिखा हुआ है जान लेते हैं थोड़ा। पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। वही बात हमने बताया, इसमें कोई स्पेशल तंत्र नहीं पाया जाता है। पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण होता है। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन किसके द्वारा होता है? पादप हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको? फाइटो हार्मोन बोलते हैं, या इसको पादप हार्मोन भी बोलिए, बात आपका एक ही है। क्या है? एक ही है। पौधे में बाह्य उद्दीपनों के ग्रहण करने की क्षमता, क्या? बाहर से जो उद्दीपन हो रहा है उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है, तथा इसके अनुसार उसमें गति भी होती है। क्या होती है? गति भी होती है। चलिए, पौधे में गति को अनुवर्त गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवर्त गति बोलते हैं, जिनमें कई प्रकार होते हैं। अब कई प्रकार कौन-कौन पढ़ेंगे हम लोग? आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला बताइएगा, प्रकाश अनुवर्तन। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश अनुवर्तन। दूसरा पढ़ेंगे गुरुत्व अनुवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुरुत्व अनुवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुरुत्व अनुवर्तन। तीसरा पढ़ेंगे, बताइए। नहीं पता है? भूल गए? जला अनुवर्तन। जला अनुवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जला अनुवर्तन पढ़ेंगे। चौथा क्या पढ़ेंगे? अनुवर्तन। आप लोग समझ रहे हैं ना, अनुवर्तन पढ़ना है। चलिए, जला अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, और एक होता है आपका, क्या हुआ? बस 4 नंबर लिखे, हम लिखते हैं थोड़ा उल्टा 4 नहीं है बाबू, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, लास्ट वाला बताइएगा क्या है? नहीं पढ़ते हैं बुक वुक? हाँ, रासायनिक अनुवर्तन पढ़ना है, नहीं पता है आप लोग को? एक पढ़ना है आपका रासायनिक अनुवर्तन। यही 4 चीज आपको लोग को पढ़ना है। चलिए, बारी बारी से शुरू करते हैं प्रकाश अनुवर्तन पढ़ना। चलिए, पहला है आपका प्रकाश अनुवर्तन। क्या है पहला आपका? प्रकाश अनुवर्तन। सिंपल सी बात समझिए कि जब पौधे प्रकाश की दिशा में वृद्धि करेंगे, गति करेंगे या वृद्धि करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। जैसे आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए ना। पढ़ते नहीं है? सीधी सी बात समझिए ना कि प्रकाश जो आ रहा है, कैसा कैसा भी प्रकाश हो, उस प्रकाश की दिशा में जब पौधे गति करेंगे उसी को प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। सिंपल सा बात समझ जाए कि प्रकाश की दिशा में गति करेगा तो प्रकाश अनुवर्तन। जैसे समझाएंगे, पहले इसको देखिए, ये जो फूल है, क्या है? ये फूल है। जैसे ही प्रकाश को देखा तो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो इसी को बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन। अगर इस फिगर से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए कि जब बल्ब यहाँ है, कहाँ है? बल्ब ऊपर की ओर है, तो देखिए पौधे जो है ऊपर की ओर गति कर रहे हैं,
लेकिन जब बल की दिशा को मतलब स्थान को बदल दिया गया तो क्या हुआ, पौधे पहले तो इधर जा रहे थे लेकिन अब क्या होगा, इसका दिशा चेंज हो गया ना, अब इधर की ओर जा रहे हैं। तो जो मतलब पौधे प्रकाश की तरफ गति करे उसी को क्या बोलेंगे, पौधे जब प्रकाश की ओर गति करते हैं उसे प्रकाश अनुवर्तन, क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन। इसमें पौधे का अंग प्रकाश की ओर गति करता है, किसकी ओर गति करता है, प्रकाश की ओर। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग में होती है। आप लोग से कोई पूछे कि इस प्रकार की गति कहाँ होती है, तो तने की शीर्ष भाग में, ये ध्यान रखिएगा कि गति कहाँ होती है, तो तने के शीर्ष भाग में होती है। आपको समझ में आया प्रकाश अनुवर्तन, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए हैं क्या, गुरुत्व अनुवर्तन। कहाँ आ गए हैं, गुरुत्व अनुवर्तन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, समझा देते हैं। फिर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे रासायनिक जो है, वो नियंत्रण एवं समन्वय जो रासायनिक पदार्थों का होता है वो हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट दिन जो आएंगे थर्ड क्लास में, उसमें आपका मानव के बारे में यानी जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, और वो थोड़ा क्लास लंबा जाएगा और वो उसमें खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बस 4 जो हमने बताया ना उसके बारे में अभी डिस्कशन कर लेते हैं, बाद बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में, यानी 3 पार्ट में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। हमने बोला था ना 3 से 4 दिन में हम आपका खत्म कर देंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाने में कितना लेट कीजिएगा वो आप लोग पे डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता है। चलिए अब है गुरुत्वानुवर्तन। क्या है बच्चों, गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म के बारे में, इसमें पौधे का जो अंग है वो गुरुत्व की दिशा में, किसकी दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जब करता है, गति करता है, क्या करता है, गति करता है, उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। देखिए गुरुत्वानुवर्तन, ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि गुरुत्वानुवर्तन होता क्या है। तो जो गुरुत्व की दिशा में कर रहा है, देख लीजिए, हाँ नीचे की दिशा में। तो पृथ्वी में कहाँ होता है, पृथ्वी के नीचे होता है ना। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो होता है वो मिट्टी के नीचे, या बोल सकते हैं नीचे, जो सतह होता है उसके नीचे। हाँ तो कोई भी चीज को ऊपर उछालते हैं तो वो आके फिर नीचे ही गिरता है ना। हाँ तो वो न्यूटन के द्वारा शेप पर वो उसके शेप आके माथा पे गिरा था, तो वहां से आपका ग्रेविटी पता चला था कि पृथ्वी में क्या होता है, ग्रेविटी, पृथ्वी में क्या होता है, ग्रेविटी होता है कि उसको कोई भी वस्तु को ले लीजिए, कितना भी ऊपर उछालिए वो फिर आके कहाँ जाएगा, नीचे ही गिरेगा। तो वही देखिए ये जो है, ये सब पार्ट जो है नीचे की ओर जब गति कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन। ये पौधे की जड़ों में दिखता है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ये पौधे की क्या है, जड़ों में दिख रहा है ना। ध्यान से सुनिए ना, बात को ध्यान से सुनिएगा तभी ये समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। क्या हुआ, वो बताने के लिए आपको दिखाया गया, वरना गमला सीधा कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि जड़ है कहाँ है नहीं है। गमला अगर सीधा कर, नहीं डाउट है तो उसको क्लियर कर देते हैं। गमला जो है अगर उसको सीधा कर दिया जाए तो वो सीधे आपको दिखेगा कि जड़ कहाँ गया नहीं गया। चलिए गुरुत्वानुवर्तन समझ में आया, हल्ला नहीं कीजिए, गुरुत्वानुवर्तन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, रासायनिक अनुवर्तन। यानी इसको क्या पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िए तो, नहीं पढ़े फिर भी कोशिश कीजिए पढ़ने का। अच्छा क्रोम भी तो CH से ही शुरू होता है, तो उसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्रोम पढ़ते हैं कि चरोम पढ़ते हैं, क्रोम पढ़ते हैं ना। तो इसको चेमोट्रोपिज्म में क्या पढ़ रहे हैं, केमोट्रोपिज्म नहीं पढ़ सकते हैं, केमोट्रोपिज्म। कुछ कोई लोग बोले हैं तब ना हम इस पर बात की है। केमोट्रोपिज्म नहीं होता है, केमोट्रोपिज्म होता है, केमोट्रोपिज्म होता है। चलिए क्या होता है, केमोट्रोपिज्म यानी रासायनिक अनुवर्तन। अच्छा पूछने का कारण यही था कि कोई ना कोई आप ये बोलते, इसलिए हम बोले थे। चलिए यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। क्या होता है, रासायनिक उद्दीपन मतलब होता है कि बाहर से कोई वस्तु आके आपको उत्तेजित, मतलब कोई क्रिया करने में वो आपको क्या करे, हाँ सहायक करे, उत्तेजित करे वो क्रिया करने में, उसी को उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, उभरना जिसको बोल सकते हैं, क्या हो सकता है,
उभरना। ये आपके पौधे के अंदर बीज वगैरह में होता है, ओवल में होता है। अभी लिखा देखिए इसमें बताया जाएगा परागन जब होता है, क्या होता है परागन, इसमें बताया जाएगा कि परागन नलिकाएं जो होती है उसमें बीजंद में होने वाली गति होती है, बीजंद में होने वाली गति में होती है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये रासायनिक क्या होता है, उद्दीपनों द्वारा होता है। क्या होता है, उद्दीपनों द्वारा होता है। और प्रागण्य में के समय, किसके समय, प्रागण्य के समय परागकण जो होते हैं से निकलने वाली जो पराग नलिकाएं होती है, उनमें जो बीजंद में होने वाली जो गति होती है, क्या होती है, बीजंद में होने वाली गति ही इस प्रकार की अनुवर्तन को दर्शाता है। यानी आपके जो फूल वगैरह में होते हैं उसमें जो परागन होता है उस समय जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण, उससे जो नलिकाएं जो निकलती हैं, जो पराग नलिकाएं होती है, क्या होती है, पराग नलिकाएं की जो बीजंद में होने वाली गति होती है, किसमें होने वाली, बीजंद में होने वाली गति, यही आपका क्या दर्शाता है, केमोट्रोपिज्म यानी रासायनिक अनुवर्तन को दिखाता है, दर्शाता है। क्या पिक्चर बना के, पिक्चर आप लोग देख लीजिएगा बुक में, हमको ऐसे पिक्चर बनाने नहीं आता, नहीं आता तो नेक्स्ट दिन आप लोग को दिखा देंगे। क्या आप लोग, चलिए जब बोल ही रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देख लीजिए वही है, यही है ना, यही आपका जो है इसको ये कहाँ खुली, देख लीजिए ये जो फिगर आपको दिखा रहा है, यही जो विजंद में होने वाली जो गति होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म, यानी रासायनिक अनुवर्तन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अनुवर्तन। क्या, केमोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं उसको, केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। चलिए हम फिर अपने आ जाते हैं। अब लास्ट क्या बचा हुआ है आपका इसमें, जला अनुवर्तन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, जला अनुवर्तन बचा हुआ है। यानी पौधे की अंग जब जल की ओर गति करता है, क्या करता है, जल की ओर होने वाली गति को क्या बोलते हैं, जला अनुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जला अनुवर्तन। देखिए इस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि जला अनुवर्तन क्या है। ये देखिए H2O यानी पानी है, क्या है, H2O है, और इसकी जो है पौधे की जो अंग है वो क्या कर रहे हैं, H2O की गति कर रहे हैं, जल की ओर गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, जला अनुवर्तन होगा। क्या होगा, जला अनुवर्तन होगा। आप रियलिस्टिक एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो इस फिगर के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, पानी है ना, और ये देखिए आप लोग का पौधा है, पौधा क्या हुआ, जल की ओर गति कर रहा है, पौधे की अंग जो है वो जल की ओर गति कर रहे हैं ना, जल तक आके मिले हुए हैं। देख लीजिए कितना घना है, और सभी क्या है, जल में आके पहुंचे हुए हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, जलानुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जलानुवर्तन। यानी जो पौधे के अंग जल की ओर गति करता है उसे क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट दिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ध्यान बैठ जाइए, रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक पदार्थ जो आपके पौधे में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिब्रेलिन्स पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, तो सबके क्या क्या कार्य हैं और वो कैसे पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय बनाने का कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगर नेट का केबल सही हो जाएगा तो फिर आप लोग को लाइव क्लास कराया जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।